तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन द ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने एंगल के बारे में जान लिया, क्वाड्रेंट्स के बारे में जान लिया। नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, दिस इज एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली कितना, 90 माइनस थीटा। ये हमारा बेस, ये आप परपेंडिकुलर मान लें, और दिस विल बी द हाइपोटेन्यूस। तो देखो ये परपेंडिकुलर कब कहेंगे, जब हम थीटा को देख रहे हैं। तो यहां पर हम थीटा को देखेंगे तब इस वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर हम 90 माइनस थीटा को देखते तो ये परपेंडिकुलर बन जाता, जो कि अभी बेस है। तो हम देख रहे हैं किसको, थीटा को। तो वी विल टेक थीटा। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर, इसको मैं नाम देता हूं एबीसी, हम कुछ रेशियोज डिफाइन करेंगे, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, दैट इज साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। और सी पार्ट के सी अगर हम नंबर दें तो टेन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बनेगा, ठीक। और इन्हीं के साथ और भी रेशियोज हैं, लाइक डी देख रहे हैं हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा हो गया 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड लास्ट दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अपने पहले भी देख ही होंगे। अगर ये नए हैं, ये वाले जो 3 नए हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। अगर हम टेन थीटा के बारे में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे बना सकते हैं, जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो लेंगे तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, बनेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ध्यान रखें। अब हम इनकी कुछ रिलेशंस जानेंगे, इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इन्हीं के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स के साथ रेशियोज अपना साइन बदल लेते हैं। जरा आप ध्यान रखेंगे। तो मैं पहले बना देता हूं एक क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, दिस इज द फर्स्ट क्वाड, ठीक है। ये है सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया जिसका एंगल है थीटा, ठीक है। तो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। तो अगर आप यहां से देखो तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा और बेस भी क्या है, पॉजिटिव। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जितने भी रेशियोज होंगे, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या रहने वाले हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और अगर मैं
मान लो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, तो जो मेरा बेस हो गया वो हो गया नेगेटिव और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा या फिर साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव। क्योंकि भाई बेस है, बेस निगेटिव अगर है तो बेस में जितने भी आ रहे हैं रेशोज वो सब निगेटिव। तो टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सारे कॉस थीटा, ये सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर हमने एंगल ले लिया थीटा, तो हमारा ये जो y एक्सिस है ये भी निगेटिव है और बेस भी क्या है, निगेटिव। तो परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव। तो टेन थीटा, कॉट थीटा, ये तो हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तो एक निगेटिव अगर हो गया परपेंडिकुलर और बेस में से, तो बाकी सारे रेशोज इनके अलावा निगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा देखें तो दिस इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस इज पॉजिटिव। तो बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा यही अकेले क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ओनली कॉस थीटा, सेक थीटा यहां पर, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा, कॉट थीटा। इनको याद रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक ट्रिक, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहा है कि सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। सिल्वर का यूज कर रहे हैं हम साइन थीटा का याद रखने में कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होना चाहिए, मतलब साइन थीटा या कोसेक थीटा पॉजिटिव। टी के लिए टेन थीटा हम याद रख सकते हैं कि टेन थीटा और उसका रिवर्स कॉट थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और कब से, सी से याद रख सकते हैं कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी ट्रिक है और सिंपल से साइन रेशोज हैं, समझ में भी आए होंगे कि क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को जानने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस, जिसमें कुछ रिलेशंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से ही हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड रिलेशन जो आपको याद रखना है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड रिलेशन जो याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहां से हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये छोटे छोटे रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। साइन थीटा को अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस रख दें तो आप रिलेशंस को, हर रिलेशन को प्रूव भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की प्रॉपर्टीज। तो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसमें हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है, जितने भी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विथ नेगेटिव एंगल्स। तो पहला अगर मैं बात करूं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये बनता है माइनस साइन थीटा। थीटा अगर नेगेटिव में है साइन के अंदर तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। बी प्रॉपर्टी कॉस ऑफ माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। देखो इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आया, कॉस में माइनस साइन बाहर नहीं आता, ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से अगर हम टेन के बारे में बात करें तो टेन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्लियर। डी सेक ऑफ माइनस थीटा
दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि देखो सेक जो है वो कॉस का ही उल्टा है, तो जो प्रॉपर्टी कॉस फॉलो कर रहा है वही सेक। इसके बाद अगर मैं कॉसेक ऑफ माइनस थीटा लिखूंगा तो अगर साइन है माइनस का तो ये भी क्या आएगा माइनस का। और अगर हम कॉट के बारे में बात करें तो कॉट ऑफ माइनस थीटा दैट इज फॉलोड बाय टेन थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी, ठीक है। आई थिंक इसका लॉजिक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ध्यान रखना क्या क्यों है ये इस तरीके से। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें और यहां एंगल देखें थीटा, तो मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में हम जब भी जाएंगे पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, ठीक है। तो और अगर मैं नीचे जा रहा हूं और सेम एंगल, तो ये बनेगा माइनस टेन थीटा। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अगर हम सेम एंगल जा रहे हैं तो ये अगर परपेंडिकुलर P है तो ये भी P ही लेंथ के बराबर होगा, और ये अगर बेस है तो ये बेस दोनों के लिए कॉमन होगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए। और अगर हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है तो ये हाइपोटेनियस की लेंथ भी दोनों तरफ सेम होगी। तो अगर आप देखो तो नीचे वाले ट्रायंगल में और ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा का यूज करते हो तो नीचे वाले ट्रायंगल में जो साइन थीटा आएगा वो सॉरी ऊपर वाले में वो सीधे सीधे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ परपेंडिकुलर है कैसा पॉजिटिव, और यहाँ परपेंडिकुलर है निगेटिव की तरफ। तो अगर हम नीचे वाले एंगल के लिए लगाएं साइन ऑफ माइनस थीटा तो ये मिलेगा हमें माइनस पी बाई एच। जैसे सपोज करो अगर मैं इसका वैल्यू +4 ले लेता हूं तो ये वैल्यू क्या लूंगा -4। तो जो माइनस है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो बाहर आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें साफ साफ दिखेगा कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के बराबर है। और इसी तरीके से हम टेन थीटा, देखो कॉस थीटा में कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो बेस दोनों के लिए सेम और हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए पॉजिटिव है ही, तो फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये मैंने छोटा सा लॉजिक बताया है इन फॉर्मूले को याद रखने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट चीज देखने वाले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है रेशियोज विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल जिनका सम कितना हो 90, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, लाइक पहला साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। बी cos of 90 minus theta that is equal to sin theta. C tan of 90 minus theta that is equal to cot theta. D part cosec of 90 minus theta that is equal to sec theta. And E sec of 90 minus theta that is equal to cosec theta. F cot of 90 minus theta that is equal to tan theta. ये प्रॉपर्टीज किस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला साइन मुझे चाहिए साइन 60 डिग्री, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस 30, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये cos 30 के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, मान लो मुझे चाहिए cos 45, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 90 माइनस 45, ठीक है। तो मेरा बनेगा यहां से 90 माइनस थीटा का लगा के अगर हम फॉर्मूले का यूज करें तो ये बनेगा साइन 45। तो इसका मतलब cos 45 इक्वल टू साइन 45। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। सपोज ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है, और ये एंगल ले लिया कितना, थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड ये हमारा बेस।
ठीक है, अगर हम इस थीटा को देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए 180। तो अब मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान से देखें, अगर मैं थीटा को देख रहा हूं, यानी मैं थीटा को ले रहा हूं, टेक थीटा, तो साइन थीटा यहां किसके बराबर आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मैं टेक 90 माइनस थीटा, तो अगर 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखूंगा तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बन गया मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर है तो ये किसके बराबर है, दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर हम थीटा ले रहे हैं तो कॉस थीटा कितना मिलता है हमें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एंगल लिया जाए उसके सामने वाले को क्या मानना है, परपेंडिकुलर, एंड देन वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। चलो, तो ये था कुछ लॉजिक, इस तरीके से आप सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा हूं। थर्ड वन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन यहां पर 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा आ रहा है माइनस साइन थीटा। सी tan 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, माइनस साइन डी पार्ट कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा, सॉरी प्लस ऑफ सेक थीटा, क्योंकि साइन भी प्लस में दे रहा है तो कोसेक भी प्लस में दे रहा है। ई सेक ऑफ 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कॉट लिखता हूं, कॉट 90 प्लस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, इसको भी हम बहुत इजीली तरीके से अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे tan 120 डिग्री लिखना है मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 90 प्लस 30, तो tan 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot 30 विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी, ये वाली। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो सपोज मुझे निकालना है साइन, मुझे चाहिए 150, तो ये बनेगा साइन 90 प्लस 60, और यहां से बनेगा प्लस का कॉस 60। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका लॉजिक बताने जा रहा हूं, तो देखते हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो सपोज करो मैंने ये क्वाड्रेंट्स बनाए, एक एंगल ले लिया थीटा, ठीक है, और दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो आप साइन थीटा सीधे सीधे बोल दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 90 है तो दिस इज एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो अब आप बोलेंगे बेस जो कि परपेंडिकुलर बन गया इस एंगल के लिए, तो ये बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये किसके बराबर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें पता है। अब मैं इसी प्रॉपर्टी में जरा ध्यान से देखेंगे, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। ठीक है, थीटा को मैं माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरा ये बनेगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, और ये बनेगा इक्वल टू में कॉस ऑफ माइनस थीटा। देखो दोनों तरफ रिप्लेस कर दिया, माइनस थीटा को थीटा से कर दो या थीटा को माइनस थीटा से, एक ही बात। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा। तो यहां से हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम इन चीजों को भी प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज द लॉजिक जो इन प्रॉपर्टीज के पीछे। आप दूसरे के लिए प्रूफ कर सकते हो, आसान है। ठीक है, अब आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए हम यहीं तक रुकते हैं। ठीक है,
आप लॉजिक्स को समझिए, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत बार यूज होंगी ये सारी प्रॉपर्टीज, इसलिए आपको इन प्रॉपर्टीज का रिवीजन करते रहना है, इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है वो देखना है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए और कोरोना से बच के रहिए। स्टे एट होम।